हरे कृष्णा। मैं रूपानंद रूपम फिर बहुत दिन बाद यूट्यूब में आया एक मुद्दा को लेके। कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं हर साल सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को लेके वेस्ट बंगाल में कुछ परेशानी हो रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद इस एरिया में दुर्गा पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, या दुर्गा पूजा करने से उसको तो दुर्गा मूर्ति का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत जगह पे वेस्ट बंगाल में विद्या का जो देवी है उसको विद्यालय में पूजा करने से मना किया जा रहा है। और अभी तो मैं आज ही फेसबुक में देखा, एक न्यूज़ में देखा कि वेस्ट बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट में हरिपाल में एरिया में बलाईबेर प्राइमरी स्कूल में सरस्वती पूजा के लिए बोल रहा है कि लोकल मस्जिद का परमिशन लेना पड़ेगा। ये कहाँ आ गए हम लोग। माननीय हमारा मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हमेशा बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ पे सब एक साथ है। बीजेपी आके सांप्रदायिकता फैला रहा है। दीदी कहाँ है बीजेपी? क्या हो रहा है आपके जगह पे? हर साल ये हो रहा है, कुछ सालों से ये हर साल हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले मुस्लिम लोगों का जो मेन पीठ स्थान है वहाँ पे फुरफुरा शरीफ, उसमें महामहिम त्वहा सिद्दीकी को कहते हुए कहा सुना कि पहले वेस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ रहते थे, कोई परेशानी नहीं था। लेकिन ये टीएमसी आने के बाद हिंदू और मुस्लिम डिवाइड हो चुका है। तुम हिंदू, तुम मुस्लिम। ये राजनीतिक फायदा के लिए ये लोग इस जात पात को यूज कर रहा है। देखिए, मुस्लिम धर्मगुरु समझ गए हैं, हमारा हिंदू अभी तक नहीं समझा है। ये कहां है हम लोग? वेस्ट बंगाल का गरिमा क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं था। आज क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जैसे अंग्रेजों का जो डिवाइड एंड रूल है, ममता बनर्जी आपका रूल भी वैसा ही है। आप हिंदू मुस्लिम के अंदर विभेद अंतर पैदा करके वोट का राजनीति कर रहे हैं। करप्शन तो है ही है आपके अंदर। मैं कल ही सुन रहा था कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। काला आदमी अंदर जा रहा है और वाइट होके बाहर आ रहा है। इनडायरेक्टली आप ये स्वीकार किए हैं कि आपका टीएमसी का हर एक बंदा काला है, तो आप सफेद कैसे हो सकते हैं? चप्पल पहनने से कभी या वाइट साड़ी पहनने से कभी मन का मैल नहीं जाता है। आप हिंदू परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करके उसका गरिमा तो खो चुके हैं। हर एक ब्राह्मण आज बैनर्जी के नाम से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने आप को बैनर्जी कहने से। उसका गरिमा तो आप खो चुके हैं। लेकिन जो एक सीएम का कुर्सी का गरिमा है, जहां पे कभी डॉक्टर विधान चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र सेन, ज्योति वासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे, उस पोस्ट का गरिमा तो नष्ट ना कीजिए अपना राजनीतिक फायदा के लिए। मैं हर एक पश्चिम बंगाल के हर एक आदिवासी से एक ही काम करना चाहता हूँ। ऑल इंडिया में बंगाल, कलकत्ता एक संस्कृति के हिसाब से जाना जाता है।
लोग दूर दूर से आते हैं बंगाल की संस्कृति, वहाँ का कल्चर के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ये छोटा मोटा राजनैतिक फ़ायदा लेने वाले नेता नेत्री से दूर रहिए और अपना जो संस्कृति है उसको बचा के रखिए। ये नेता तो आज है, कल नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जैसे गीता में बोला है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। वैसे ही जो जीत के आए हैं, आज जो सत्ता में हैं, उसको सत्ता से तो जाना ही है, लेकिन ये देश, ये राज्य, ये रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। आप भी रहेंगे, आपके पड़ोसी भी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ रहेंगे तभी उसका गरिमा रहेगा, बंगाल की गरिमा रहेगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, जो जात पात का राजनीति करेगा, जानिएगा उससे नीच और कोई नहीं हो सकता। एक माँ के लिए जैसे दोनों बेटा समान होता है, एक राष्ट्र के लिए हर एक धर्मावलंबी समान है। भारत के संविधान उसका अधिकार दिया है कि हर एक धर्मावलंबी अपना अपना धर्म का पालन सुष्ठु रूप से करना चाहिए। फिर बंगाल में यह कहां से आ गया कि सरस्वती पूजा करने के लिए आपको मस्जिद का परमिशन लेना पड़ेगा? ये ठीक नहीं है। तो मैं सभी पश्चिम बंगाल के हर एक आदिवासी को और हिंदुत्व को रक्षा करने वाले हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग बंगाल में देखिए कि ये 16 फरवरी को जो सरस्वती पूजा हो रहा है, हर एक स्कूल में ये सरस्वती पूजा हो पाए, विद्या का देवी का, बागदेवी का आराधना हो पाए। आप इसको इंश्योर कीजिए, तभी जाके हमारा संस्कृति रहेगा। हरे कृष्णा।